रहीम अस्सलाम वालेकुम www.imyouronlineteacher.com के प्लेटफॉर्म से मैं बुशरा अजीम आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट के थर्ड वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग के बारे में बताया था। यानी जो वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग क्या होते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट में हम स्ट्रिंग्स लिखते हैं उसके बारे में आपको बताया था। और ये भी बताया था कि स्ट्रिंग जावा स्क्रिप्ट में वो वैल्यू होती है जो कि क्योटेशन में लिखी जाती है, डबल क्योट्स में लिखी जाती है। ठीक है। और आप इसको जो है वो सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा जनाब, अब जो है वो तो हमने बात की थी, अब तक जितनी भी बात की थी वो वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग्स की, स्ट्रिंग की वो वैल्यू की बात की थी जो टेक्स्ट में थी। अब जो हम बात करेंगे वो नंबर्स की बात करेंगे, यानी कि अगर हम कोई भी वेरिएबल है उसको जो है उसकी वैल्यू अगर हम नंबर में देते हैं तो नंबर हम किस तरीके से जावा में लिखेंगे। A string isn't the only thing you can assign to a variable, you can also assign a number। ठीक है। जब हम किसी भी वेरिएबल को नाम दे दें तो ज़रूरी नहीं होता कि हम उसकी वैल्यू को जो है टेक्स्ट में ही असाइन करें, हम उसे नंबर में भी असाइन करते हैं। ठीक है। Having coded the statement above, whenever you write weight in your code, JavaScript knows you mean 150। ठीक है। वेट का क्या मतलब होता है? वेट जो है नंबर को जो है वो शो करता है। ठीक है ना। अगर हम किसी जो है नंबर के साथ हम जो लिखेंगे, जो भी नेम देंगे वेरिएबल का, वो वेट देंगे। यू हैविंग कोडेड द स्टेटमेंट अबाउट व्हेनेवर यू राइट वेट इन योर कोड। जब हम किसी भी कोड के साथ वेट का लफ्ज लिखते हैं तो जावा स्क्रिप्ट उसको जो है मीनिंग में लेता है। ठीक है। नंबर में लेता है, सॉरी। यू कैन यूज दिस वेरिएबल इन मैथ कैलकुलेशन। इस वेरिएबल को जो है वो हम मैथ कैलकुलेशन में यूज करते हैं। इफ यू आस्क जावास्क्रिप्ट टू ऐड 25 टू वेट, यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे कि var वेट 150 का मतलब ये है कि जो है वेरिएबल का जो वैल्यू है वो 150 है। सही है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम वेरिएबल को नंबर में लिखेंगे तो उसको हम कभी भी डबल क्वोटेशन में नहीं लिखेंगे जैसे कि हम स्ट्रिंग वैल्यू में लिखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको डबल क्वोटेशन में नंबर को लिखेंगे तो जो है आपका जो जावा स्क्रिप्ट है वो इसको स्ट्रिंग लेगा। ठीक है। और नंबर्स के साथ वो स्ट्रिंग जो है वो कनेक्ट होके वो फिर जो है प्रोग्राम से ही रेंडर नहीं होगा और आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो है जब वेरिएबल को हम नंबर में जो है लिखेंगे तो कभी भी नंबर को इन्वर्टेड कॉमास में या स्ट्रिंग वैल्यू में नहीं लिखेंगे। ठीक है। सिंपल सिंपल जैसे यहाँ लिखा हुआ यहाँ लिखेंगे नंबर, और जो है कॉलन सेमी कॉलन लगा देंगे। ठीक है ना। इफ यू आस्क जावास्क्रिप्ट टू ऐड 25 टू वेट, यानी कि अगर हम इस तरह की जो है वो लिखेंगे वेट प्लस 25, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो भी वेट आ रहा है, ठीक है, उसमें 25 को प्लस कर दो। यानी वेट जो है हमने इसकी वैल्यू दी है 150, 150 में 25 जो है वो प्लस हो जाएंगे। सही है। और जो है वो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट रिमेंबरिंग दैट वेट रेफर्स टू 150। ठीक है ना। वही बात कही जा रही है जो मैंने आपको बताई कि जो है हमने पहले वेट की वार की जो वैल्यू है वो 150 दी थी। अब हम उसमें 25 को कह रहे हैं वेट प्लस 25, यानी कि इस वैल्यू को जो 150 हमने दिया है इसमें 25 को ऐड कर दो तो क्या होगा, वो 150 जो है वो वैल्यू 175 जो है वो वैल्यू दे देगा। अनलाइक ए स्ट्रिंग, अ नंबर इज नॉट इनक्लोज्ड इन क्वोटेशन। स्ट्रिंग में क्या होता है कि जो है वो यही जो बात मैंने आपको बताई कि क्वोटेशन जो है वो उसमें हम कभी भी क्वोटेशन में हम नहीं लिखेंगे नंबर को हमेशा सिंपल लिखेंगे। सही है। क्योंकि अगर हम इसको नंबर को जो है हम क्वोटेशन में लिखेंगे तो जावा स्क्रिप्ट इसको स्ट्रिंग वैल्यू में लेगा और आपका प्रोग्राम सही रेंडर नहीं होगा और इस प्रोग्राम में एरर आएगा। ठीक है। वेल बट देन सिंस इट्स नॉट इनक्लोज्ड इन क्वोटेशन, how does JavaScript know it's not a variable? Well, because a number of any combination of character is starting with a number can't be used as a variable name. If it is a number, JavaScript reject it as a variable। ठीक है। यही बताया जा रहा है आपको कि अगर हम किसी भी नंबर को जो है स्ट्रिंग में लिखेंगे, यानी कि उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, तो जावा स्क्रिप्ट इसको नंबर नहीं लेगा, इसको स्ट्रिंग लेगा। ठीक है। और जो है वो फिर जब ये फाइल रेंडर होगी तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। इफ यू इनक्लोज अ नंबर इन क्वोटेशन मार्क इट्स अ स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम क्वोटेशन मार्क्स में इसको नंबर को इनक्लोज करेंगे तो जावास्क्रिप्ट जब इसको देखेगा तो वो स्ट्रिंग में वैल्यू में इसको लेगा। जावास्क्रिप्ट कैन नॉट डू एडिशन ऑन इट, और फिर क्या होगा, इसमें एडिशन नहीं होगी। सही है। इट कांट डू
एडिशनल एडिशन ओनली ऑन नंबर नॉट इनक्लोज्ड इन क्यूटेशन। ठीक है, नाउ लुक एट दिस कोड। अब इस कोड को देखें, var ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 23, यानी कि var जो वेरिएबल है और इसको हमने नाम दिया ओरिजिनल नंबर का और इसकी वैल्यू असाइन कर दी 23। ठीक है ना। अब सेकंड जो है वो स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, var न्यू नम। ठीक है ना, न्यू नम जो है वो एक नया नाम है। ठीक है, इज इक्वल टू ओरिजिनल नम और उसमें +7 कर दो। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब इसमें इन द सेकेंड स्टेटमेंट इन द कोड अबव जावास्क्रिप्ट सबटाइटल्स द नंबर 23। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या किया, ओरिजिनल नंबर का एक नाम, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, उसको वैल्यू असाइन की 23। ठीक है, फिर हमने क्या क्या कहा कि जो है दूसरी वैल्यू असाइन की हमने न्यू नंबर की, और हमने कहा जावास्क्रिप्ट को कि ओरिजिनल नंबर जो है इसमें 7 प्लस कर दो। तो इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इट एड 7 टू 23 एंड इट असाइन द रिजल्ट 30 टू द वेरिएबल न्यू नम। अब तो क्या होगा कि जब फाइल हमारे रेंडर होगी तो न्यू नम इज इक्वल टू 30 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन ऑल्सो हैंडल एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ नथिंग बट वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, var ओरिजिनल नम इज इक्वल टू 23, var न्यू टू बी एडेड। ठीक है, अच्छा अब आप देखें इसको, जब आप गौर से देखेंगे, मैं जरा इसको और बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, नम टू बी एडेड। अब आप देखेंगे ये जो नाम है इसमें जो है ये क्या है, इसका एक खास नाम होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये कोडिंग में जो है ये बड़ा वैलिड तरीका लिखा जाता है किसी भी क्लास को नाम देने के लिए। यानी कि हमने क्या किया, जो है वो स्मॉल लेटर से इसको स्टार्ट किया और बीच में जो है कैपिटल लेटर में कुछ लेटर्स लिखे। इस तरह से हमने क्लास का नाम दे दिया। तो ये जो है कैमल, इसका एक नाम होता है, बहरहाल कैमल मेथड कहा जाता है, कैमल कोड कहा जाता है इसको। तो ये जो है ये बड़ा प्रोफेशनल तरीका कार होता है। कोडर्स जो है वो इस तरीके से जो है वो कोड लिखते हैं, कोड का नाम लिखते हैं नम टू बी एडेड, यानी कि इसमें टू और बी और एडेड, यानी कि ये जो लुक है इसका कैमल की तरह होता है। कैमल जब बैठा हुआ होता है तो ज़ाहिर है वो उसकी जो नेक होती है वो नीचे होती है। ठीक है, और जो उसका जो वो एक उसका कुहान होता है जिसको उर्दू में कहा जाता है, जिसमें वो अपना तमाम कुछ जो है वो ज़ख़ीरा करता है और खाता नहीं है कुछ भी, तो वो चीज़ जो है वो उसकी ऊपर उठी हुई होती है। ठीक है ना, तो वो ये कैमल कोड ये कहलाता है। सही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में आपको बताया जा रहा है। हमने एक वेरिएबल को नाम दिया ओरिजिनल नम का और उसकी वैल्यू असाइन कर दी 23। ठीक है, अब एक वेरिएबल हमने एक और बनाया नम टू बी एडेड और इसकी वैल्यू असाइन कर दी हमने 7। अब हमने कहा कि जावास्क्रिप्ट को के न्यू नम बनाओ इज इक्वल टू, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर लेगा। ठीक है ना, ओरिजिनल नम और नम टू बी एडेड, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23 में हम जो 7 प्लस करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। A variable can be used in calculating its own new value। ठीक है ना, वेरिएबल को जब हम कहाँ कहते हैं कि कोई भी दो वैल्यूज को जो है वो अलग अलग वैल्यू देते हैं, तो अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग इट्स ओन न्यू वैल्यू। ठीक है, हर वेरिएबल जो है वो अपनी जो है वो न्यू वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ठीक है ना, var ओरिजिनल नम इज इक्वल टू 19, और हमने यानी कि वेरिएबल को नाम दिया ओरिजिनल नम का और उसकी वैल्यू असाइन कर दी 90। ठीक है, ओरिजिनल नम इज इक्वल टू ओरिजिनल नम प्लस 10। ठीक है, ये हमने एक स्टेटमेंट बनाई है। ठीक है ना, ओरिजिनल नम को जो है इज इक्वल टू ओरिजिनल नम और इसमें प्लस कर देंगे 90। ठीक है, इफ यू इनक्लोज अ नंबर इन क्वोटेशन मार्क एंड ऐड 7। ठीक है, इफ यू इनक्लोज अ, ये जो है ये इस के बारे में बताया जा रहा है, var ओरिजिनल नम इज इक्वल टू 23, यानी ओरिजिनल नम की वैल्यू हमने असाइन की 23। ठीक है, और इसको हमने क्या लिखा है ये बात ध्यान में रखिएगा और से देखिएगा कि ये जो है स्ट्रिंग है। ठीक है, अब क्या होगा अगर हमने नंबर को स्ट्रिंग में लिखा, तो अब ये बता रहे हैं कि var न्यू नम, एक न्यू वैल्यू हमने असाइन की और इसमें इज इक्वल टू ओरिजिनल नम और प्लस 7 कर दिया। तो अब इसका क्या, जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा, इट डजंट वर्क। इसको ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो उसमें ज़रूरी है कि आप नंबर को कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू ना दें, यानी इसको क्वोटेशन में ना लिखें, उसको सिंपल तरीके से लिखें। ठीक है,
JavaScript 23 as a word, not a number. In the second statement, it doesn't add 23 plus 7. It doesn't add 23 plus 7 to the total 3. Something that might surprise you. I will tell you about this. This is a subsequent chapter. Know that the number enclosed the quotation mark is not a number but the string, and the JavaScript can't do additional on it. अच्छा, अब एक काम करते हैं दोस्तों, हम अपना ब्राउजर खोलते हैं, ठीक है, और इसमें जो है ना हम F12 लिखते हैं, और वो जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि इसको जो है एक चीज़ कहलाती है कंसोल, ठीक है। तो कंसोल का जो है ये एक डिफॉल्ट में एक वो होती है, एक प्रोग्राम होता है जो हर ब्राउज़र के साथ अटैच होता है। आप F12 भी प्रेस करके वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कोडर्स जो है वो इसमें काम करते हैं, ये बड़ा आसान रहता है, क्योंकि मैं बार बार विजुअल स्टूडियो कोड खोलूँ, फिर उसमें फाइल सेव करूँ, ये करूँ, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आप कंसोल पे काम करें, ठीक है। ये हमारा कंसोल ओपन हो गया, ये ऊपर कंसोल है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो हमने वो किया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं var ओरिजिनल नम इज इक्वल टू 23, ठीक है। ये इस तरीके से लिख के देते हैं, var ओरिजिनल नम, ठीक है। ये हमारा नेम है, ठीक है ना। नेम के उसमें कभी भी जो है वो नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 19। ये एक दो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ, ठीक है। var ओरिजिनल नम इज इक्वल टू 19 ये लिखती हूँ, ठीक है। 19 हमने सिंपल लिखना है, इज इक्वल टू 19, ठीक है। और ओरिजिनल नम इज इक्वल टू ओरिजिनल नम प्लस 10। देखें इसका क्या रिजल्ट आता है। ओरिजिनल नम ठीक है, अनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें वो नहीं लिखा। जब हम नंबर के साथ हम वो नहीं लगाते, अब आप देखिए अनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इसमें एरर आ रहा है। हम इसको कंसोल को दोबारा से वो कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं var ओरिजिनल नम इज इक्वल टू 90, ठीक है। और ये अनडिफाइंड इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि हमने इसमें जो है वो नहीं लगाया, उसे क्या कहते हैं, सेमीकोलन है, सही है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये भी आगे आपको बताया जाएगा कि जब नंबर लिखा हुआ हो तो उसके साथ सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अब जो है एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सही है, ताकि आप इसको फास्ट रिजल्ट जो है वो नजर आए। यहाँ से कर देते हैं, कंट्रोल की से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो है हम अपनी फाइल को एंटर की प्रेस करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनकॉट सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। ये इसमें नंबर लिखा हुआ था, तो ये जो है ये यहाँ पे मिस्टेक होगी, सही। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये कंसोल ये यहाँ से जो है ये क्लियर हो जाएगा आपका कोड, ठीक है। अब मैं देखती हूँ दोबारा से, ओरिजिनल नम इज इक्वल टू 90, ठीक है। इस तरह लिखेंगे, var ओरिजिनल नम, var ओरिजिनल नम इज इक्वल टू 90, ठीक है। और दूसरा क्या स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है ओरिजिनल नम इज इक्वल टू ओरिजिनल नम प्लस 10, ठीक है। ये हम करके देखते हैं, ओरिजिनल नम
original num is equal to original num प्लस 10। ठीक है, अब एंटर की प्रेस करते हैं, देखते हैं इसका क्या आउटपुट नजर आता है। जो है हमने बार की जो वैल्यू है वो 19 दी थी, ओरिजिनल नम वेरिएबल ओरिजिनल नम बनाया, ठीक है, उसकी वैल्यू को असाइन किया 90। ठीक है, अब क्या किया हमने, आगे जो स्टेटमेंट दिया जावा को, वो ये कहा ओरिजिनल नम में 10 को प्लस कर दो। ठीक है, और जो जो जवाब आएगा वो होगा। तो जावास्क्रिप्ट ने में 90 में 10 को प्लस कर दिया, यानी जो नाम था वेरिएबल का उसमें 90 में 10 को प्लस कर दिया और 100 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करें। ये छोटे छोटे से इसमें स्टेटमेंट भी हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें कामयाब रहेंगे। ठीक है, अब एक दूसरी मैं आपको एक और ये बता देती हूँ। दोबारा से हम जाएंगे इसमें, वार ओरिजिनल नम 23 ये लिखते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे वो कर देते हैं, क्या था, वार ओरिजिनल नम इज इक्वल टू 23। ये 23 जो है हमने क्योटेशन में लिखना है, वार ओरिजिनल नम इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये हमने इसमें लिखा, सही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हम दे रहे हैं ओरिजिनल नम वार न्यू नम इज इक्वल टू ओरिजिनल नम प्लस 7। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके और यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, एंटर किया और ये अनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है, सही है। अब ये हमने किया और अब एंटर करके देखते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। uncaught reference error original num is not defined at anomalous। ठीक है, ये यानी कि एक रेड जो है वो असाइन आ रहा है। इट मीन्स के जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नंबर होते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं कभी भी इसको इसमें नहीं लिखते, स्ट्रिंग में नहीं लिखते, क्योंकि जब हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा और जावास्क्रिप्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और नंबर्स को हमेशा आपने सिंपल लिखना है और उसके आखिर में जो है वो एक सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यही बताया जा रहा है और कोई इसमें से खास बात नहीं है। कैलकुलेशन की जो वो है ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोट दैट एनी पर्टिकुलर वेरिएबल नेम कैन बी द नेम ऑफ द नंबर वेरिएबल। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देती हूँ 125 पे कि आपको नजर आए पूरा। ठीक है ना, note that any particular variable name can be the name of the name variable or string variable। ठीक है, from JavaScript's points of view there is nothing in a name that denotes one kind of variable or another। ठीक है, वेरिएबल को हम जो भी नाम देना चाहें, उसकी जो भी वैल्यू असाइन करना चाहे, तो जावास्क्रिप्ट उसी हिसाब से काम करता है। इनफैक्ट अ वेरिएबल कैन स्टार्ट आउट एज वन पार्ट ऑफ वेरिएबल then become another part of another type of variable। did you notice that var original name is equal to 23, var new number is equal to original number plus 7। इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, ये आगे से ऑथर खुद बता दें। द स्टेटमेंट असाइंड टू द वेरिएबल न्यू नंबर द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन ऑफ कोर्स इज अ नंबर वैल्यू। ठीक है ना, इस तरह के जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसका जब आंसर आएगा तो वो भी नंबर में आएगा। The example mixes a variable and a literal number in the math expression, but you could also use nothing but numbers or nothing but variables। It's all the same to JavaScript। I have told you that you can't begin a variable name with a number। ठीक है ना, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब वेरिएबल को कोई भी नाम देंगे तो हम उसमें नंबर से स्टार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम पूरा इस पे एक चैप्टर है आगे इंशाल्लाह उसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, आपको जो काम करना है दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस बेस्ट जो है जिसमें आपका टाइम भी बचेगा। बेहतर ये है कि अगर आपका कोई भी वो है उसे क्या कहते हैं वेब ब्राउज़र है, उसमें आप अगर गूगल क्रोम में, क्योंकि देखिए इसमें जो है कंडीशंस भी फॉलो होती हैं, यानी कि अगर आप मोज़िला फायरफॉक्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ और हो। ठीक है, मेरे पास गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम में अगर आप ब्राउज़र पे जाएं, F12 ओपन करें तो जो है वो डेवलपर का एक जो है एक एप्लीकेशन ओपन होगी। ठीक है, जिसको कंसोल कहा जाता है। ठीक है ना, कंसोल में आप डायरेक्ट
ये तमाम स्टेटमेंट्स लिखें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। तो आप जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि जो है किस तरीके से हम जावा पे काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वार फर्स्ट प्रेजेंट वॉशिंगटन। ठीक है, अब जैसे कि आपको बताया कि जो वेरिएबल का नाम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, वो इलीगल होगा। थिंग्स फॉर द इनिशियल फर्स्ट इज द वेरिएबल नेम। ठीक है, बट यू कैन इंक्लूड नंबर्स इन वेरिएबल नेम एज लॉन्ग एज वन ऑफ देम कम फर्स्ट द स्टेटमेंट। ठीक है ना। अच्छा, नंबर के नाम को जो है, नंबर को जो है वो हम स्टार्ट में नहीं एंड में लगा सकते हैं। ठीक है, ये बताया जा रहा है जब कोई भी वेरिएबल का हम नाम देंगे तो उसको नाम को ना हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे ना नंबर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बीच में हम कैपिटलाइज भी कर सकते हैं और आखिर में नंबर दे सकते हैं। स्टार्ट में नंबर नहीं देंगे, अगर देंगे तो वो इलीगल होगा। ठीक है, अब ये जो है ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है। ठीक है, ये मैं आपको करके बताती हूँ। सही है, हमने बीच में नंबर्स आ रहे हैं, एक एक स्टेटमेंट जो है वो मैं लिख लेती हूँ। सही है, इसको कॉपी किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे हम गए। ठीक है, इसको जो है क्लियर किया। ठीक है, हर स्टेटमेंट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आगे आगे जब हम फाइल को सेव करते हैं और रेंडर करते हैं तो वो स्टेटमेंट भी खुलती चली जाती है। ठीक है ना, हमने अपने कोड को क्लियर किया यहाँ से बटन से। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना माउस कर्सर लेकर आए, कंट्रोल वी से कॉपी किया ये स्टेटमेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कॉपी किया अलर्ट और केस QTY, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कॉपी करके हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये अलर्ट कॉपी, ठीक है, ये है हमारा, ये एंटर किया और ये अनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल वी से इसको किया और एंटर किया। तो अब आप देखिए क्या आ रहा है, सर्च इजी स्पीड एक्सेस डॉट कॉम से 144। ठीक है, अब ये किस तरह आया है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए 144 इसका आंसर खुला है। ठीक है, इस क्यूज का आंसर सामने आया है। हमने एक वेरिएबल बनाया केस QTY। ठीक है, उसको वैल्यू दी 144। अब अलर्ट हमने किया, अलर्ट का जो है वो किया, तो आप देखें जब हमने एंटर प्रेस किया तो उसमें लिखा हुआ है, मैसेज लिखा हुआ आया कि और इसकी वैल्यू नजर आई 144। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इट्स टू अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इट। ठीक है, अच्छा जनाब, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। जो हमने यहाँ पे बात की इम्पोर्टेंट, वो आप ध्यान में रखिएगा। दो तीन चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने आपको बताई कि नंबर जब भी हम वेरिएबल को देंगे तो उसको कभी भी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ टेक्स्ट को जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। एक बात, दूसरी बात ये कि ये जो वैल्यू है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाती है, उसको मैं कई बार ही बता चुकी हूँ कि जावास्क्रिप्ट में उसको स्ट्रिंग शो किया जाता है। जब हम नंबर को स्ट्रिंग में लिखेंगे, यानी कि हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, कोटेशंस में लिखेंगे, तो जावास्क्रिप्ट उसको जो है वो एक मतलब स्ट्रिंग में लेगा। ठीक है, और आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा, फाइल रेंडर नहीं होगी और एरर आएगा। ठीक है, तो कभी भी नंबर को हम जो है वो कोटेशंस में नहीं लिखते, हमेशा जो है सिर्फ टेक्स्ट के अंदर जो है कोटेशन में लिखा जाता है, जिसको स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, बार जो है वो जब हम कोई नंबर असाइन कर रहे होते हैं तो हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वेट जो है यहाँ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना, वेट का मतलब क्या होता है, जब हम वेट नाम असाइन करते हैं तो क्या होता है, हम जावा को ये कह रहे होते हैं कि इसको कैलकुलेट करो। ठीक है ना, वेट का जो वैल्यू असाइन होती है वो डेफिनेटली उसके लिए होती है, कैलकुलेशन के लिए होती है। ठीक है जी, अच्छा जनाब, एक ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब हम कोई भी नाम देते हैं वेरिएबल को, तो हम उसके नाम के साथ जो है उसके नाम को हमेशा नाम देना बहुत केस सेंसिटिव है। यानी कि हम जो है उसको हमेशा जो है स्मॉल लेटर में लिखेंगे नाम को, नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। जैसे कि ये बार ओरिजिनल नाम है। ठीक है, इसमें जो है ये जो है ये कैमल कोड कहलाता है। यानी कि हम एक बेस्ट जो प्रैक्टिस है कोडर्स की वो ये है कि जब हम वेरिएबल को कोई नाम देते हैं तो हम
उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बीच में कैपिटल देना चाहे तो हम दे सकते हैं, ठीक है ना। ये बेस्ट प्रैक्टिस में काउंट होता है। और नंबर जो भी असाइन करेंगे वो कभी भी उसमें नहीं होगा, नंबर के साथ हम सेमी कॉलन लाजमी लगाएंगे, लेकिन कभी भी उसको डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। जो है अब जब हम कोई भी स्टेटमेंट ऐसा लिखते हैं कि जिसमें हम दो वेरिएबल को अलग अलग वैल्यूज देते हैं और हम जो है वो बता देंगे एक नई वैल्यू बनाओ, तो क्या करेगा जावास्क्रिप्ट उसको जो है प्लस कर देगा, ठीक है, उसकी वैल्यूज को प्लस कर देगा। आप जो है ये भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि जब हम कोई भी जो है वेरिएबल लिखते हैं उसको उसमें लिखते हैं डबल क्वोटेशन में, तो इसका क्या वो आता है। अब मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया कि जो है कोड करके बताया है कि जो है जब हम किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में लिखते हैं तो जो वो है वो हमेशा एरर आता है और प्रोग्राम गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट के नए वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।